कराची की सूरत हाल पे आज बात करना चाहूँगा जी। मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। आप लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो जो हालात गुजर रहे हैं आप लोगों पे, जिस तरीके से आप लोग इस टेंशन से गुजर रहे हैं, मैं चाहूँगा ये कि आप लोग मेरे से अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें और जो जवाबात हैं वो मैं चाहूँगा कि जितनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है मेरे से, वो मैं रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँ, चाहे वो एमक्यूएम से हो, पीटीआई से हो, नून लीग से हो, एएनपी से हमने कोशिश की कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो हमारे साथ, लेकिन शाही सैयद साहब की कुछ निजी मसरूफियात थी, उनकी बेटी का आज वलीमा है, इसलिए उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। उसके अलावा सुन्नी तहरीक को भी हमने दावत दी थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ परेशानियां अपनी बयान की, जिसकी वजह से वो भी नहीं आ सके। अदर देन दैट आई ट्राई माई बेस्ट कि पीपल्स पार्टी से भी रिप्रेजेंटेशन मिले आपको, JUIF से भी मिले, और जितनी पार्टीज मौजूद हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं कराची के, वो सब के सब आपके सामने हो, आपके सवालात के जवाब दे सके जी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट जी। कहीं पे कोई कोताही हुई हो, कॉलों का यहाँ पे तांता बना हुआ जी, और सारी कॉल्स अगर मैं ना ले सकूँ तो मैं माजरत चाहूँगा आपसे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉल्स करें, मुख्तसर सवालात कीजिए और मुख्तसर मैं जवाबात आपको लेके देने की कोशिश करूँगा। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुशाहिदुल्लाह साहब को हमने थोड़े से अरसे के लिए यहाँ पे इंगेज किया है अपने शो में, और अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो डायरेक्टली इनसे फ़ौरन सवाल कर लीजिएगा। कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जी ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MQM से इनका ताल्लुक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, आप आए। फिरदौस नकवी साहब, PTI से इनका ताल्लुक है, बहुत अच्छे आदमी है, पाइप पीते हैं, पाइप कहीं छुपा दिया इन्होंने आज। नहीं, अगर बाहर निकाल लेते हैं आपके, अगर वो मेरी शख्सियत के साथ जो है लोग पहचानते हैं पाइप, तो कोई बात That's why I was saying that. जी। एनीवेज, लाइव कॉल्स है जी आपके पास, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप लाइव कॉल्स करेंगे तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ जवाबात आपको मिल सकें जी। चाहता ये हूँ कि कुछ हल निकल आए यहाँ पे। थोड़ा सा अरसा है, मुख्तसर से टाइम है मेरे पास, लेकिन कुछ भी अगर सजेशंस आपकी तरफ से मिल जाए, कुछ अच्छी इनपुट आपकी तरफ से मिल जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और मेरी कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी जो इस मसले के लिए है, कराची के मसले में, वो मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा कि मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकूँ कराची के मसले में भी। मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से शुरू करना चाहूँगा। मुशाहिदुल्लाह साहब, मुख्तसर सा मुझे जवाब दीजिएगा, कराची की जो सूरत हाल है उसका हल मुख्तसर सा अगर बयान कर दें आपसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो तरीके से हल होते हैं हर चीज़ के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और एक जो है यानी कि अखलाकी जो एक्शन होता है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे हर पार्टी ने अपनी अपनी तजावीज़ मुख्तलिफ मौक़े पे पेश की हैं, लेकिन बदनसीबी से किसी भी तजवीज़ पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इंतहाई दिखुई दिल के साथ, इसलिए कि हर रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग या बहन या भाई वो मर जाता है, उस पर सोग होता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से शायद ये मसला अब नहीं हल होगा, क्योंकि ये बड़ा पुराना हो गया है। शहर जो है मुख्तलिफ तरीके से तकसीम कर दिया गया है। अब मुख्तसर अगर हल समझते हैं तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक ये मुख्तलिफ पार्टियाँ अपने अपने कारकुन के मरने पे सोग और दूसरे अपने कारकुन को शहीद और दूसरे को दहशतगर्द कहना नहीं छोड़ेंगी। और मैं ये भी एक इल्तमास करना चाहता हूँ कि ये सारे जो लोग मरते हैं, ये मुसलमान मरते हैं, पाकिस्तानी मरते हैं, और तमाम लोगों का खून यकसा होता है, एक जैसा उनका रंग होता है। जब तक MQM के लोग ANP और पीपल पार्टी के लोगों के मरने पे अपने आंसू नहीं बहाएंगे और ANP के लोग MQM के लोगों के मरने पे दिल से अपने आंसू नहीं बहाएंगे और पीपल्स पार्टी वाले भी एक दूसरे को आपस में एक नहीं समझेंगे, मुसलमान नहीं समझेंगे, पाकिस्तानी नहीं समझेंगे, और उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जब तक हम तकसीम रहेंगे सियासी बुनियादों पे या कौमियतों की बुनियादों पे,
तो मैं ये कहता हूं कि ये सिलसिला जैसे माजी से बढ़ता जा रहा है या आइंदा भी बढ़ता रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होंगे, थोड़ी देर के लिए शायद सुकून हो जाए, लेकिन जब तक कराची के असल स्टेक होल्डर बैठ के एक अपने गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, दूसरे के खून को अपना खून नहीं समझेंगे और उनके खून को दूसरे अपना खून नहीं समझेंगे, मुझे नहीं नजर आता है इसका माजी करीब में कोई हल होता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने एक अच्छी राय दे दी, लेकिन क्या ये मुमकिन है या नहीं मैं जानना चाहूँगा एमक्यूएम से और पीटीआई से। मुशाहिदुल्लाह साहब कहते हैं कि लाशों पे सोग मनाना बंद कर दें और अगर मनाएं भी तो सब मिल के मनाएं और पाकिस्तानी सब एक दूसरे को समझें, तो तभी इस मसले का हल निकल सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फेलियर नज़र आता है। आप एग्री करते हैं सर? अखलाकी तौर पे जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने बात की है उससे तो ज़ाहिर है कोई इनकार ही नहीं है कि जो हलाकतों के पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, चाहे वो किसी की भी हो। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा है कि शायद वो अब नहीं हो सकता, उससे मेरा इख्तलाफ है। अच्छा, देखें, एक गुज़िश्ता गवर्नमेंट में, चाहे वो आप किसी भी नाम से उस गवर्नमेंट को पुकारें, लेकिन यही सूबा था, यही पुलिस थी, यही तमाम लिसानियत के लोग यहाँ रहते थे, यही मुखालफतें भी थी। लेकिन इस शहर में अकॉर्डिंग टू द पुलिस स्टैटिस्टिक, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने, स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल क्या थी, माँ सिवाय 2 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात के कितनी कारें छिनी, कितनी बाइकें छिनी, कितने मोबाइल छिने, कितने मीडिया के ऊपर हमले हुए, कितने होटलों को तोड़ा गया, ये तमाम का कितने गैंग्स जो है ना उनको पैटर्नेज की। ये एक मिसाल आपके सामने, एक सक्सेस मॉडल था। कराची तरक्की याफ्ता 12 ममालिक में शामिल भी हुआ, इसका मेयर दुनिया के बेहतरीन मेयर्स में काउंट हुआ। तमाम कौमियतों ने यहाँ रोज़गार हासिल किया। जमात इस्लामी के लोग हमारी कंस्टिट्यूंसीज में रहते हैं। प्रोफेसर गफूर साहब फेडरल एरिया में रहते हैं, उनके घरों के सेवरेज और वाटर के मसाइल भी एमक्यूएम के नुमाइंदों ने खड़े होकर किए, के बावजूद इसके कि हमारा जमात इस्लामी से बहुत बड़ा इख्तलाफ रहा है। लेकिन इख्तलाफ का ये मतलब नहीं, लेकिन जो अब सूरत हाल है, ये टोटल गैंग्स को पैट्रोनाइज करना है। ये सिर्फ मामला सोग का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ मामला सोग का नहीं है। सोग तो आज मनाया गया, सोग तो अब मनाया जा रहा है। आपको पता है एमक्यूएम के कितने कारकुनान इस जमहूरी दौर के नजर हो चुके हैं? मोर देन 300। गैंग्स को कौन पैट्रोनाइज कर रहा है? यकीनन हमारे साथ हुकूमत में मौजूद बहुत सारे वज़रा जो इत्तेफाक से, बदकिस्मती से, उनका कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और कुछ का ताल्लुक एक लिसानी पार्टी से जिसमें अवामी नेशनल पार्टी से, और कुछ रिलीजियस पार्टीज भी हैं। और ये है कि ऑफिशियली वो पार्टी उन्हें डिनाउंस करती है, ऑफिशियली वो पार्टी बिल्कुल कहती है ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर एक सवाल करता हूँ आपसे, मैं साथ साथ एक कॉल ले लूँ मेरे उस वक्त एक्शन हो जाता जब मुस्लिम लीग नून के सरदार रहीम साहब के होटल के ऊपर 100 से ज्यादा मुसल्लह लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की, कोई एफआईआर नहीं कटी। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। आज ये पूरी ताजिर कम्युनिटी लाइन से आपके सामने शटर बंद स्ट्राइक्स कर रही है, कोई एफआईआर नहीं है। एक एक नंबर दिया जाता है, 100 ताजिरों को फोन किया जाता है, वो नंबर भी खुला हुआ है, उसे ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रेस करना नहीं चाहते, कोई उसे पकड़ना नहीं चाहता। 27 एफआईआरों में लोग मौजूद, रहनुमा, समाजी रहनुमा और पार्टियों के झंडे लगा के पोस्टर लगा रहे हैं, कोई उसे पकड़ रहा नहीं। एक कॉल ले लूँ मैं साथ? बिल्कुल, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। कादरी बख्श साहब मेरे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी काजी साहब। सर मैं प्रोफेसर कादिर बख्श निजामानी बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। जी अच्छा सर, बात यह है कि अभी जो आपके वो प्रोग्राम जो आ रहा है उसमें ये जो कराची के मसला और उसके बारे में जो बातें की जा रही हैं जी, ठीक है ना, असल में क्योंकि ये टोटल होता है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। कराची का मसला जो है वो इतना गंभीर नहीं है अच्छा, जितना उसको किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। मेरा ताल्लुक वैसे, मेरा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है और हर चीज की बुनियादी तब्दीली जो होती है वो इकोनॉमिक्स से होती है। जब किसी मुल्क में फसाद या किसी बड़े शहर, सिंध का बहुत बड़ा शहर है, सिंध और पाकिस्तान की हब लाइन है, ये अगर डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क में जो है वो गवर्नमेंटल इंटरवेंशन जो है वो है ही नहीं। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए थोड़ी सी पॉलिसी तो देनी पड़ती है। ठीक है। अब जो कि जब हम कहते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट, तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सो रही है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ ठीक पे जो मेजर जो बात है मेरी, सर बात ये मेरी बहुत ये गंभीर नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव से आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम लोग जो हमारी मेंटलिटी जो है
वो इतनी जो वो ये समझे कि साइंटिफिकली इतनी एंटी जो चीजें हमारे जहन में जो पैदा हो चुकी है कि हम पठान, पंजाबी, सिंधी कम्युनिटी के अंदर जो बट गए, वो बंटवारा जो है असल प्रॉब्लम है हमारे मसाइल का। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आप थोड़ी सी मुख्तसर सवाल चाहिए ताकि मेरे पास वक्त कम है। मैं चाहता ये हो कि जितने मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट कर सकूँ, कॉलर्स को, मैं वो करना चाहता हूँ। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, जवाब लेके देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा फिरदौस साहब, क्या यही मसला है जी कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है और इसकी हाइप क्रिएट की जाती है? नहीं, मसला तो है। जहाँ इतने लोग मारे जा रहे हों, जहाँ इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई की जा रही है, उसको ये कहना और इतने साल गुजर गए हों, ये मसला बीच में कुछ अरसा अमन का आता है, फिर तशद्दुद हो जाता है। और ये कहना कि ये कराची में नहीं रहा है, मेरे ख्याल से कराची में ये मसला जो है 1984 से शुरू हुआ है। उसकी सिर्फ नौयत फ़र्क होती रही है। पहले जो थे सिर्फ छुरी खुलती थी तो लोग शटर बंद कर देते थे, अब क्लैशनकॉफ की गोलियों से बंद कर देते हैं। अब कोई मैं अपने आप को महफूज नहीं समझता, चाहे कोई पार्टी कोई अदबी कर रही हो। अभी मुशायरा हुआ था, उसमें आके फायरिंग की, कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक पिछले साल 1500 लोग मारे गए, कोई एक कातिल पकड़ा नहीं गया। ये शहर खून के आंसू रो रहा है। यहाँ की माएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए परेशान हो रही हैं। अपने उनको पता नहीं होता कि जो लोग बाहर काम करने गए हैं वो रात को किस वक्त घर आएंगे, शाम को उनको बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या ट्रैफिक जैम हो जाएगा किसी जगह गोली चल जाने की वजह से। एक जहनी तनाव में पूरा शहर जो है परेशान है। कराची के हालात देख के पूरा मुल्क पाकिस्तान क्यों नहीं परेशान पकड़ा जाता कोई, और क्यों नहीं सामने देखिए बात देखिए, जो हाईलाइट किया है, ये बातें जो हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, तो ये पहली दफा मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो लोग हुकूमत में हैं वो दूसरे हिस्से को हुकूमत को कहते हैं कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जैसे कि हमने देखा है, मुझे यहाँ एतराफ़ करने में कोई इसमें शक व शुबा नहीं कि MQM एक वो जमात है जिसका इस शहर पे एक होल्ड है। उसकी वजूहत क्या है वो छोड़ दीजिए, लेकिन होल्ड माना जाता है। इसलिए कि जब वो कहते हैं कि स्ट्राइक ख़त्म कर दो तो आधा घंटे के अंदर शहर की ज़िंदगी जो है बहाल हो जाती है। इससे कि वो बात कह रहे हैं, तो ये तसल्लुत या उनका कंट्रोल को की अक्कासी करती है, वो चाहे पॉपुलैरिटी लेवल पे हो चाहे कोई और वजूहत हो। लेकिन है ज़रूर वो जमात जब हुकूमत में बैठी हो और इस शहर में ये सब कुछ हो रहा हो और वो उसको रोक नहीं सकती हो, फिर उस जमात का एक गवर्नमेंट का वजीर मीडिया पे आके नाम देता रहे, चाहे वो सिर्फ एक ही जमात के लोगों के दे रहा हो, जो मेरे ख्याल से ज्यादती वाली बात थी, लेकिन दिए, और दूसरी जमात के लोग जो उनके साथ बैठे थे वो उसको ये नहीं कहते कि ये इनोसेंट लोग हैं और ये दूसरे नहीं, तो और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता। इसके पीछे कौन सा आप कहते हैं तो आधे घंटे में फिर जनाब जिंदगी बहाल हो जाती है, कराची में सब कुछ हो जाता है, शीशा नहीं तो टूटता, फिर आधे घंटे बाकी में लोग चीजें क्यों नहीं डिस्पर्स हो कंट्रोल जाते। कर सकते आप? अब ये बताइए, मैंडेट का मतलब फोर्सेस तो नहीं है, वोट की ताकत का मतलब आर्मी तो नहीं है, रेंजर्स तो नहीं है, पुलिस तो नहीं है। मैंने आपको एक सक्सेस मॉडल गुजारिश भी कर दी। और फिर अब बात क्या हुई, हमारा झगड़ा क्या था? एक्सटॉर्शन। ये सजा अगर हमें ये दी जा रही है कि एक्सटॉर्शन के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए, तो ये ताजिर बरादरी PTI की भी है, नून लीग की भी है, हर पार्टी की है। तो ये ताजिर बरादरी जब शटर डाउन करके रोड पर आ गई है, 105 FIR हैं 2010 में कटी, कोई गिरफ्तार नहीं। इस ताजिर बरादरी ने कटवाई है, MKM ने नहीं कटवाई। बड़ी हैरानी की बात ये 155 FIR। इजहार भाई से माजरत चाहता हूँ, बड़ी हैरानी की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो हियरिंग की, उसने किस पार्टी का नाम छोड़ दिया कि वो एक्सटॉर्शन में नहीं शामिल। सिर्फ एक हमारी पार्टी थी जिसका नाम नहीं आया, चाहे आप उसकी वजह कोई भी कहें, ये कह देंगे ना, हाँ जो भी वजह कह दे, हमें नए तो नहीं है। मैं इसलिए मैं उस, देखिए आपका जो मौजू है मैं उसी पे रहना चाहता हूँ, वरना उधर उधर हो जाए। बात ये है कि सबके नाम आए, इसके माने पहले तो ये है कि पार्टीज क्यों नहीं अदम तशद्दुद की सियासत का ऐलान करती। ठीक है, ये तो आप ये भी कोट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लिस्ट आया की एक्सटॉर्शनिस्ट की, SIU ने जमा कराई है, बिल्कुल है, उसमें एक नाम MKM का दिखाइएगा, एक नाम, 2 साल की FIR। आप पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, 2 साल की FIR पूरे कराची से उठाई है एक्सटॉर्शनिस्ट की। सारी पार्टियां, मैं आपकी बात मान रहा हूं, आप नहीं होंगे, मैं आपको दावे से कहता हूं MKM नहीं है। मैं शैला रजा साहबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लूं जी।
और उनसे भी पूछ लूँ। शैला रजा साहिबा, वी आर टेकिंग लाइव कॉल्स ही और कराची के मसले का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुख्तसर से अरसे में। सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, हुकूमत आपकी सेंटर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत, सिंध में आपकी हुकूमत, कराची में गड़बड़ होती है, ठीक है, और लेकिन हल नहीं कुछ निकल रहा इसका। इतना अरसा गुजर गया, हुकूमत सब तरफ आपकी, इत्तेहादी आपके, क्यों देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और व्हाट, क्यों नहीं हल निकाल सक रहे आप लोग? जी सबसे पहले तो क्योंकि मैं बहुत देर से प्रोग्राम में शामिल हुई और मुझे नहीं मालूम किस नहज पे गुफ्तगू हुई। सबसे पहले तो इजहारुल हसन साहब बैठे हैं, इनके पार्टी के सेक्टर मेंबर, उनके भाई की भी मैं ताज़ियत करती हूँ और मजम्मत भी करती हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ ANP के लोग मौजूद नहीं हैं और उनके यहाँ भी जो जानी नुकसान हुआ, और तमाम लोगों से जो जिन जिन के घर इन 2 दिनों में जो है 3 दिनों में लाशें पहुंची। और मैं और इजहारुल हसन बहुत सारे इस तरह के टॉक शोज़ में हम बैठते रहे हैं और हम इस पे बात करते रहे हैं। देखिए, इसका सलूशन जो है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कराची में या आज दूसरे सूबों में जो मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल है वो एकदम से नहीं हुई। उसके लिए आपके डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने बड़ी मेहनत की। अपने आप तो वो अफ़गान जंग में डॉलर कमाने में मसरूफ़ हो गए और उन्होंने अवाम को जो है वो मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरक़े की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर तकसीम किया और इस तरह के काम किए कि जिससे रिएक्शन में जो है एक जगह एक अगर कम्युनिटी है तो वो दूसरे उसके रिएक्शन में बनी। मुल्तान में उन्होंने 79 में जो है तहरीक नफाज हनफिया बनाई, यकीनन उसका रिएक्शन होना था कि तहरीक जाफरिया बनी। उन्होंने सिपाही साहबा बनाई, सिपाही मोहम्मद बनी। उन्होंने जो है उन लोगों को जो ये कहते थे कि इंडिया के टैंक पे बैठ कर आएँ और पाकिस्तान को आज़ाद कराएं, उनको गुलदस्ते भेजे। उनके साथ मिलकर इस तरह के बयानात दिलवाए कि 1950 के बाद जो लोग आए हैं वो सिंध से निकल जाएं। तो ये रिएक्शन इस तरह होना था कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ बेसिस पर जो है वो सियासत करते। इसी तरह उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी बात की कि 30 लाख अफगान जो हैं उन्होंने यहाँ पर आबाद किए और मुल्क की डेमोग्राफी आप कब तक शैला, आप कब तक ज़ियाउल हक को गए हुए बड़ा अरसा हो गया, हम सबको तारीख पता है। मसला ये, अगर आपकी जमात जो कि अगर आप मुझे मेरी बारी पे बोलने दें तो मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी। मैं सिर्फ एक सवाल करने की इजाजत, आप रोड मैप बता दीजिए अब से लेके अगले 4 साल में किस तरह हाल होगा। जो उन्होंने अफगान जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया से टेररिस्ट बुलाए और उनके यहाँ ट्रेनिंग कैंप कायम किए, आज ये उसका नतीजा है कि दूसरे डिक्टेटर ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। और यहाँ पे ये सिर्फ कराची में क्यों होता है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं होता, लाहौर में मेरी बात खामोशी से सुन लेंगे तो मैं आपकी अक्लमंदी को भी सह लूंगी प्लीज, वरना मैं ये माइक निकाल देती हूँ। मुबशिर साहब, नहीं आप बोलिए जी, बोलिए। एक तो जिनका कोई स्टेक नहीं है वो बात करते हैं, और भी मेरा मुल्क है, एज अ शहरी भी बोल सकता हूँ। शहरी बोल सकते हैं तो अपनी बारी पे बोलिए ना। चले आप बोलिए, आप बोलिए शैला, आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए। तो बात यह है कि इस तरह की जो आग है जब वो भड़कती है, मुल्क में बेरोजगारी है, आपने कुछ भी नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, पाकिस्तान के ऊपर लेवल लगा दिया टेररिस्ट का। यहाँ पे जो हुकूमतें आई उन्होंने जो मायदे हो गए थे बिजली के और उससे चाइना से, उसको ऊपर उन्होंने काम नहीं होने दिया, वो वापस चले गए। नतीजा ये हुआ कि सिंध में स्पेशली जहाँ पे शहरी और देही में बहुत ज्यादा फर्क था, उनमें बहुत दूरियां हो गई और एक रिएक्शन के तौर पर जो है वो मुख्तलिफ सियासत होने लगी। तो अब आप जब इस तरह की सियासत को जो है वो जन्म देंगे तो ये सियासत जहां फैलती बहुत तेजी से है और इंसान का खून उसमें ईंधन का काम देता है, वहां पे इसको खत्म करने में बहुत वक्त लगता है, कई जनरेशंस लगती हैं। और मैं जो हूं मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वही दहशतगर्द
जो मुख्तलिफ ममालिक से बुलाए गए थे उनका यहाँ पे कुछ नहीं है। वो लोकल लोगों को बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से कब्जा माफिया में, भत्ता में और इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देखिए कि वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिंध का कल्चर है, सूफियाओं की सरजमीन है, कि उनकी बहुत कोशिशों के बावजूद यहाँ पे सेक्टेरियन नहीं हो पाता। जब वो बहुत एक ही अहले तशय्युअ को भी निशाना बना लेते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। मैं इसकी जो है, चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको कहूंगी कि उनकी बहुत ये शऊरी कोशिश होती है कि ये ना हो, तो फिर वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाते हैं। अच्छा, अब मैं लाइव कॉल्स भी ले रहा हूँ शैला, आप जरा लाइव कॉल्स आ रही हैं बीच में, वो भी लोग सवालात करना चाहते हैं, आप जरा उनके सवालात सुन लीजिए। अपनी बात मुबशिर में अपनी बात खत्म कर रही हूँ, तो उसमें लोकल लीडरशिप निचले लेवल पर इस्तेमाल हो जाती है। मैं यकीन से कहती हूँ कि कोई स्टेक होल्डर वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके लोगों का नाम इस तरह से आए कि भत्ता, चंदा और ये सब। मैं एक मिनट आपके पास आता हूं। यूज होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मुझे कॉल्स भी ले लें, आप जवाब भी देते रहिएगा साथ साथ। एक कॉल है जी कराची से, आफ्ताब इकबाल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आफ्ताब साहब क्या सवाल करना चाहेंगे और किससे? सवाल ये है, ये शैला रजा साहिबा जो अब बजाय मसले का हल बताने के, जी जी, जियाउल हक के बाद तो ये 3 दफा हुकूमत में आ चुके हैं, ठीक है, इनको असल हल बताना है, नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए कि अहमद अली मक्सी और वो एक दूसरे का जो जिनकी एग्जिट लिस्ट पे जिनका नाम दिया है, उनका ताल्लुक तो था पीपल्स पार्टी से, यानी पीपल्स लियारी गैंगवार से। जो 2 नाम दिए गए थे हंगामों के दौरान, जिन्होंने फायरिंग की, जिन पे ECL में जिनका नाम डाला गया, अच्छा, उनका तो दोनों का ताल्लुक लियारी गैंगवार से। लेकिन ये जो पठानों की जायदाद अमलाक जली है, ये किस खुशी में जली है? मारे गए तो पठान मारे गए, ठीक। ये क्या की मतलब सियासत है, क्या चीज है? और शैला रजा साहब से कहिए कि आप हल बताएं और कुछ करें, बजाय खंबा नोचने के। जी, ये खाली जियाउल हक का नाम लेके खंबा नोचते रहे सारी उम्र, तो जनाब बहुत अरसा हो चुका है जियाउल हक को गए हुए भी, अब मसले का हल चाहिए। ठीक है जी। जी शैला भाई मेरे, हाँ जी भाई मेरे, आपका सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो खंबा नहीं नोच रही, बल्कि अपनी जान दे के इन कुव्वतों से लड़ रही है। जितनी भी गवर्नमेंट आई वो इंतहाई फ्रेजाइल जमहूरियत थी, जिसको हटा दिया गया और जिसको काम नहीं करने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि हल हमारे ही पास है, तमाम स्टेक होल्डर्स के पास है, कि हमें जो है पॉलिटिकल विल के साथ साथ सोसाइटी को भी विल दिखानी है, नंबर ऑफ पुलिस बढ़ानी है, रैपिड रिस्पांस जो है उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, रैपिड रिस्पांस फोर्स कायम करने चाहिए, और जैसे रेंजर्स की चौकियां पहले बनाई गई थी, क्यों नहीं 4 साल में बात ये है कि चौकियां बनाई जाएं। दूसरी बात आपने की अमन कमेटी की या इस तरह की, तो मैं समझती हूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में उसको कलअदम, पहले उस पर पाबंदी लगाई गई और अब उसको कलअदम। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। लियारी में रोजाना, लियारी में एक मिनट, लियारी में सिर्फ यही लोग नहीं है, लियारी में बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के वोटर्स की है जो वहां के गैंग वॉर है, आजिज हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ऑपरेशन होता है, और ये इनका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिस तरह उन शरपसंदों का जो कि चलो मैं आपसे आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे। बोलने वाले नहीं रहते, ताल्लुक किसी और पार्टी से नहीं होता। मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे शैला, कॉलर्स भी ये पूछ रहे हैं, मेरे गेस्ट भी यहाँ पे जो बैठे हैं वो भी ये पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दी कि इसमें छोटे स्पैन में, छोटे वक्त में इसका हल नहीं निकल सकता, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पिछले 4 सालों में क्या किया गया कि इसको कम किया जा सके? ये तो दिन ब दिन बढ़ा है, कम कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, दिन ब दिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कराची को मैं बार बार कहती हूँ, जब आप कंपेयर करते हैं तो टेक्सास से करते हैं, मुंबई से करते हैं, न्यूयॉर्क से करते हैं, वहां पे भी इस किस्म के माफियाज हैं, और एक किसी चीज से तवज्जो हटाने के लिए अक्सर ये हंगामे फूटते हैं।
लेकिन क्या परसों जब मंसूर मुख्तार और मसूद मुख्तार शहीद हुए, क्या उस रात लोग गिरफ्तार नहीं हुए? क्या कल और परसों में लोग गिरफ्तार नहीं हुए? हाँ, मैं समझती हूँ कि पुलिस की कमी है, आपसे पूछना चाहूंगा जी, आप गिरफ्तार हुए, आप लोग कह रहे थे गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। मैं जरा एमकेएम की इनपुट लेना चाहूंगा। शैला, एक मिनट ठहरिएगा जी। जी आप बताइए। सोसाइटी को हमने नंबर दिए हैं कि जहां पे अगर वो फोन करेंगे और बताएंगे। जी शैला, एक मिनट, आई वांट टू हैव द एमकेएम वर्जन ओवर हियर। एक मिनट जरा, जस्ट होल्ड ऑन जी। लेकिन सबसे पहली बात ये कि बहुत सारी बातें जेनरिक पर्सपेक्टिव में शैला रजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ और हम सब लोग बात करने यहाँ बैठे हैं कराची के मसले पे। ये मसला एडमिनिस्ट्रेटिव है। जब हम कराची को टेक्सास और न्यूयॉर्क से कंपेयर बाद में करते हैं, पहले हम कराची को कराची से ही कंपेयर कर लेते हैं। हम कराची को 2007 से कंपेयर कर लेते हैं, 2006-5 से कंपेयर कर लेते हैं। ज़ाहिर है 3 साल में कोई इतनी आबादी भी नहीं बढ़ी, कोई इतना ज़्यादा लॉ नहीं। लेकिन जो असल बात है, आपने कहा गिरफ्तार हुए, देखें जिस शख्स के खिलाफ FIR कटवाई गई है उसके ऊपर 17 FIR पहले से भी हैं। इस शहर में ऐसे लोग हैं जो 26 FIR लेकर घूम रहे हैं। आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि एक ग्रुप को, एक गैंग को, जिसने लियारी को, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को कैप्चर किया है। मैं सिर्फ एक शख्स, एक इलाके की बात नहीं कर रहा। कटी पहाड़ी लें, न्यू कराची लें, अजीजाबाद लें, रेंजर्स ने कहाँ ऑपरेशन नहीं किया राना साहब? पिछले 6 महीने में 90 के पीछे 3 गलियों में भी रेंजर्स ने रात को मुहासरा करके ऑपरेशन किया। कहीं से मजामत मिली आपको? सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों लोग बरी हुए। अब गुजारिश ये, एक मिनट मैं एक एंड करता हूँ। आप ये बात मान लें कि अगर कहीं ना कहीं पैट्रोनेज है और गवर्नमेंट का फेलियर है या गवर्नमेंट की एजेंसियों का फेलियर है, तो वो फिर कलेक्टिवली गवर्नमेंट पे ही बात आती है। हम आपके इत्तेहादी होते हुए अपनी बात नहीं कर रहे। वो बिजनेस कम्युनिटी जो खड़ी है वो हमने नहीं लीज कराई हुई, वो पीटीआई की भी है, वो इतना अगर प्रॉब्लम है, इतना इश्यूज हैं आपको, तो गवर्नमेंट में बैठे क्या कर रहे हैं? वेल डन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इस सवाल की जगह एक क्वेश्चन और भी मैं आपसे करता हूँ। आज भी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है जी। कौन है जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात को चैलेंज कर रहा है? वो नीचे वाले लोग सस्पेंड क्यों नहीं होते? प्रेसिडेंट के इख्तियारात अगर चैलेंज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात सुनी नहीं जा रही बकौल आपके, तो फिर आप साइड पे हो जाए। मैं आपसे क्या आप कहेंगे कि जनाब हम बैठे हुए, आई एग्री, हम गवर्नमेंट में बैठे हुए, हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो बैठ के हम चीखो पुकार करेंगे, एहतजाज करेंगे तो लोग सुन लेंगे, बाहर निकलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। राना मुबश्शिर साहब, मेरा सवाल मैं तैयार हूं गवर्नमेंट से जाने। एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे जी, और उसके बाद हाजिर हूं।